राज्य के अंदर जो अविश्वास का संकट राजनीति का था, इसको चीर करके चिराग पासवान प्रकाश में बदलने का काम किया। जाति और धर्म से ऊपर उठ करके एनडीए को लोगों ने वोट किया। इसके नायक चिराग, वो भय का बादल जो था, काला बादल, वो छट गया जैसे ही चिराग पासवान वहाँ प्रकट हुए। कुडनी में सर दलितों का जो 55-60 हज़ार के आसपास जो बताया जाता है वोट है, वो तो बीजेपी की तरफ टर्न हो गया, लेकिन भूमिहारों का जो वोट है वो नीलाभ कुमार के साथ जा रहा है, जैसी खबरें आ रही हैं। तो हमको तो जो रिपोर्ट आया है कि टर्न अराउंड हुआ है भूमिहारों का भी वोट। ललन सिंह को फिर से अध्यक्ष बना दिया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, क्योंकि जो आदमी इतनी छटपटाहट में है कि इधर उधर उधर, हमको तरस आती है। हम लोग कभी उनको बिहार की सत्ता में बैठाने के लिए अपनी पूरी जवानी लगा दी, जॉर्ज फर्नांडिस के कहने पर। ये दोनों मिलकर के 32 साल राज किए हैं और 15 साल में तो हम लोग कारक बने हैं, और प्रशासन को इतना भ्रष्ट बना दिया है कि कोई दूसरा मुख्यमंत्री जो आने वाला है उसको भी कम कठिनाई की सामना नहीं करनी होगी। इतने घृणित काम हो रहे हैं जिसकी कल्पना हम कभी करते ही नहीं थी। राजनीति में हम लोग कोई मैट्रिक फेल वाले नहीं थे। अंतिम व्यक्ति को न्याय मिलेगा। नीतीश कुमार ने पैरों से रौंद दिया और गुंडों को अपने एक अन्य मार्ग में बैठा दिया। कुडनी उपचुनाव का मतदान अब हो चुका है, लेकिन कल रात जो वीडियो सामने आई जिसमें जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा और भाजपा से जो प्रत्याशी हैं उन दोनों के बीच काफ़ी विवाद दिखा, गाली गलौज तक स्थितियां बन गई। हमारे साथ अरुण कुमार हैं। लोजपा आज जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मना रही है। सर, जिस तरीके से कुडनी में हम मतदान पर बाद में बात करेंगे, लेकिन वो जो वीडियो आया जिसमें गाली गलौज है और खबरें आई कि हाथापाई भी हो गया है, आखिरकार मनोज कुशवाहा जो है उनके द्वारा ही लड़ाई शुरू की गई, जैसा वीडियो में दिख रहा है, क्या कहना? देखिए, इस राज्य में एक सिंडिकेट चल रहा है, अनैतिकता का, भ्रष्टाचार का, गुंडागर्दी का, माफिया, बालू का, दारू का, ये सिंडिकेट है जिसके संरक्षक लोग मुजफ्फरपुर में, जिसके संरक्षक राज्य में नीतीश कुमार हैं और मुजफ्फरपुर में वही उम्मीदवार हैं, उस सिंडिकेट के मेंबर हैं। तो स्वाभाविक है केदार गुप्ता पर इसी तरह का आक्रोश प्रकट करना, लेकिन ये सत्ता की ताकत से की जा रही है। और जो कुढ़नी में हुआ है चिराग पासवान के जाने के बाद, वो अप्रत्याशित हुआ है। जाति और धर्म से ऊपर उठ कर के एनडीए को लोगों ने वोट किया। इसके नायक चिराग पासवान है। तो परिवर्तन की लहर दिख रही है कि इस अन्याय के खिलाफ लोग खोज रहा था। इस अन्याय के खिलाफ कोई न्याय देने वाला होगा, तो न्याय देने वाला मिल गया। अब जो छटपटाहट है इन सिंडिकेट के लोगों को, वो सिंडिकेट है जो सत्ता की ताकत से गरजता रहा है और सत्ता खिसकता हुआ दिख रहा है। इसलिए स्वाभाविक है इस तरह की दुर्घटना होना अभी और होगा। जैसे कल अरवल में तिलमिलाहट थी, लेकिन वो आबादी छोटी थी। जाति और धर्म से ऊपर उठ करके ऐसे घृणित काम के पक्ष में कोई खड़ा होना नहीं चाह रहा था। बहुत तरह का कलर वहाँ भी दिया गया, लेकिन वो भय का बादल जो था, काला बादल, वो छट गया जैसे ही चिराग पासवान वहाँ प्रकट हुए। कुडनी में सर दलितों का जो 55-60 हज़ार के आसपास जो बताया जाता है वोट है, वो तो बीजेपी की तरफ टर्न हो गया, लेकिन भूमिहारों का जो वोट है वो नीलाभ कुमार के साथ जा रहा है, जैसी खबरें आ रही हैं। बीजेपी की प्रत्याशी कमज़ोर पड़ जाएंगे अगर भूमिहार वोट चला गया नीलाभ कुमार के साथ। भाई, नीलाभ कुमार को वोट मिलेगा सो तो पता चलेगा। मैं भूमिहार और राजपूत नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तो गया था और मुझे खास जाति में ही जाने के लिए कहा गया था। लेकिन जहाँ एनडीए के लोगों को अपमान झेलना पड़ा, वहाँ आंखों पर हमको रखा लोगों ने, आपने देखा है। तो वो रखा है, तो जिस गांव में हम पुरुषोत्तमपुर में जा नहीं रहे थे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ गए हुए थे,
वहाँ 25 मोटरसाइकिल से ज़बरदस्ती लोग आगापुर से हमको खींच करके ले गए, कहीं कि नहीं उसी जगह पर मीटिंग करेंगे, उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है, एक एक वोट देंगे। तो हमको तो जो रिपोर्ट आया है कि टर्न अराउंड हुआ है, वो मेरों का भी वोट। ललन सिंह को फिर से अध्यक्ष बना दिया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष। दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का कोई मतलब है सर? फिर से मेरा चुनाव भी नहीं हुआ है। हमको लगता है इधर हमारे मुख्यमंत्री जी का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जो आदमी 3 साल के लिए चुना गया, अब बीच में फिर एक खाना पूर्ति की गई, तो हमको ऐसा लगता है कि यह मेंटल टर्मोइल का ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। सब कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को तोड़ करके विद इन पार्टी किसको दिखला रहे हैं भाई? वो ही वॉज द प्रेसिडेंट, हाउ यू कैन इंटरसेप्ट एंड चेंज द फॉर्मेट? ये तो बड़ा दुखद बात है कि इनकी मानसिक स्थिति इतनी गड़बड़ हो गई है। अब तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, क्योंकि जो आदमी इतनी छटपटाहट में है कि इधर उधर उधर, जो पलटू राम जो आदमी जिस व्यक्ति को कह रहा था उसी के साथ सत्ता चला रहे हैं। और कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री को कह रहे हैं मुख्यमंत्री, अभी 3 साल चुनाव हुआ नहीं है, अध्यक्ष को चुन रहे हैं, फिर चुन रहे हैं, अब ये क्या करेंगे? हमको तरस आती है। हम लोग कभी उनको बिहार की सत्ता में बैठाने के लिए अपनी पूरी जवानी लगा दी जॉर्ज फर्नांडिस के कहने पर, लेकिन अंतिम में मोह छोड़ना चाहिए। अब लोगों ने चिराग को बिहार का मुख्यमंत्री मान लिया है, इसलिए उनकी जो छटपटाहट है वो अंतिम मानसिक स्थिति को प्रदर्शित करता है कि वो अस्थिर हैं, बिल्कुल अस्थिर हैं। और ये पार्टी की सीमा से बाहर, मैं कल देख रहा था कि अरवल में राजद के लोग भी अभिवादन कर रहे थे, जिनके अंदर जीवंतता है। जेडीयू के लोग अभिवादन कर रहे थे अपने ऑफिस से खड़ा होकर के। तो ये स्वीकार कर रहा है कि जो अविश्वास का संकट है राज्य के अंदर, जो अविश्वास का संकट राजनीति का था, इसको चीर करके चिराग पासवान प्रकाश में बदलने का काम किया है। लोगों ने में विश्वास पैदा किया है कि किसी भी जाति और धर्म के लोग हों, हम उनके प्रति न्याय करेंगे। आप हमें ताकत दें तो हम आपके प्रति न्याय करेंगे, हम बिहार को एक विकसित प्रदेश बनाएंगे, हम अंडर डेवलप्ड स्टेट की कल्पना नहीं करते हैं। ये दोनों मिलकर के 32 साल राज किए हैं और 15 साल में तो हम लोग कारक बने हैं। लेकिन जो लोग वैचारिक लोग थे, चोर उचक्का बेईमान दलाल बालू दारू वाले की एक सिंडिकेट को इनके मस्तिष्क में घुसा करके और प्रशासन को इतना भ्रष्ट बना दिया है कि कोई दूसरा मुख्यमंत्री जो आने वाला है उसको भी कम कठिनाई की सामना नहीं करनी होगी। नए सिरे से गढ़ना होगा, नए सिरे से पूरे स्ट्रक्चर को बदलना होगा। साहब जो रेपिस्ट है उसको थाना में बुला करके पहले ही गिरफ्तार कर ले रहा है, यानी वह भी उसमें इन्वॉल्व है। इतने घृणित काम हो रहे हैं जिसकी कल्पना हम कभी करते ही नहीं थे। राजनीति में हम लोग कोई मैट्रिक फेल वाले नहीं थे, हम लोग भी IAS IPS बनने के अधिकारी थे। लेकिन राजनीति को, जैसे रामविलास पासवान जी ने DSP का पद छोड़ करके ये किया, तो एक जो तमन्ना थी कि गरीबों को न्याय मिलेगा, वंचितों को न्याय मिलेगा, अंतिम व्यक्ति को न्याय मिलेगा, नीतीश कुमार ने पैरों से रौंद दिया और गुंडों को अपने एक अन्य मार्ग में बैठा दिया। चलिए, तो कुढ़नी उपचुनाव का परिणाम अब 2 दिनों में आ जाएगा। दावा किया जा रहा है लोजपा की तरफ से कि कुढ़नी जो है वो भाजपा जीतेगी, केदार गुप्ता जो है वो जीतेंगे। अब 48 घंटे रह गए हैं, परिणाम जो भी हो, लेकिन चिराग पासवान का जो जनसभा हुआ वो बेहद भव्य था। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।